नमस्कार। मैं शैलेश कुशवाहा आज आपको जापानीज़ मेडिकल डिवाइस के बारे में आज आपसे रूबरू करवाने वाला हूँ। बेसिकली ये जो डिवाइस है इसका इन्वेंशन हुआ था आज से 45 साल पहले 1974 के दौरान। 1974 में जब इसका बनाया गया था, ये ना तो मैं आपको पहले जानकारी दे दूं, ये ना तो आरओ है, ना प्योरीफायर है और ना ही कोई ऐसा ये काम करता है प्योरीफिकेशन सिस्टम्स का। बेसिकली इट्स अ मेडिकल ग्रेड डिवाइस। ये इलेक्ट्रोलाइज़र के रूप में जाना जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड, आयोनाइज़र के रूप में। सो ये जो डिवाइस है ये बनाया गया था जापानी वैज्ञानिकों के द्वारा, और जापान के अंदर जब 1974 में बना था ये, उससे 20 साल पहले से इस पर रिसर्च हुई। 20 साल की लंबी रिसर्च के दौरान इन्होंने बहुत सारी जगहों का पीने का पानी का अध्ययन किया, लोगों का अध्ययन किया कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को ज़्यादा लॉन्जिविटी देती हैं या ज़्यादा लॉन्ग लाइफ जहाँ के लोग जीते हैं। उन जगहों का इन्होंने जब स्टडी किया तो इन्होंने बेसिक कुछ चीज़ें पता लगाई, और वो बेसिक चीज़ें थी कि जो अलग अलग जगह के लोग थे, जैसे गंगोत्री का पानी पीने वाले लोग सर कभी बीमार नहीं पड़ते। आबे जमजम का पानी है वो बहुत शुद्ध माना जाता है, वैसा माना जाता है कि वो बहुत हील करता है। ऐसे ही पीओके में एक जगह है हुंजा वैली करके, वैली एक घाटी का नाम है सर। हुंजा नाम की जनजाति होती है, ट्राइबल कास्ट है, 87,000 की लगभग पॉपुलेशन है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आज भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं के लोग जीते हैं तो वो हुंजा वैली के लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोग जब अगर कहीं होते हैं तो वो हुंजा वैली के अंदर होते हैं। आए दिन आपने न्यूज़पेपर और कई सोशल साइट्स पे देखा होगा आपने। बेसिकली इन जगहों का जब इन्होंने पानी के पीने का अध्ययन किया तो इन्होंने बेसिक कुछ चीज़ें पता लगाई कि यहाँ के लोगों का रहन सहन, जो ये लंबी उम्र का इनका जो राज था वो ये था कि यहाँ के लोगों का भोजन, पानी, ऑक्सीजन, ये चीज़ें बहुत शुद्ध पाई गई। तो इन्होंने उन चीज़ों में से बेसिक को पता लगाया, और चूंकि ये जब स्टडी कर रहे थे इसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से ये सरवाइव कर रहे थे, जैसे कि इनको बहुत सारी चूंकि प्रॉब्लम्स हो गई थी, इनका मिट्टी, पानी, भोजन सब कुछ दूषित हो चुका था, तो इसके कारण इनको बहुत सारी बीमारियों से सफ़र करना पड़ रहा था। ये उन सभी चीज़ों को ट्राई कर चुके थे जो आज हम और आप अपना रहे हैं, जैसे कि एलोपैथी है, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, तो इन्होंने उन चीज़ों को अपना कर जब ठीक नहीं हो रहे थे तो ये आयुर्वेदा की तरफ लौटते हैं। आयुर्वेदा में एक बहुत सिंपल बात कही गई है कि चूंकि जल ही जीवन है, जल जिसकी हमारी बॉडी के अंदर जो परसेंटेज है वो 70 to 75 होता है। यानी कि अगर 70 से 75% हम पानी से बने हैं तो ये 70 से 75% पानी को अगर हमने ठीक कर दिया, जो कि जल ही जीवन है के रूप में इसको संज्ञा दी गई है, अगर इसको हमने ठीक कर लिया तो बाकी चीज़ों पे हम पारंगत हो सकते हैं। बाकी हमारी बॉडी में इतनी खुद हीलिंग पावर होता है कि ये खुद ही हील कर सकता है, बीमारियों से लड़ सकती है। इन्होंने उन सभी जगहों के पीने का पानी अध्ययन किया और पानी को बेसिक को पकड़ा। इन्होंने उन सभी जगहों का स्टडी जब कर रहे थे तो 3 चीज़ें बेसिक पता लगाई इन्होंने पानी के अंदर जो हील कर रही थी। पहली चीज़ थी सर एंटीऑक्सीडेंट, जो बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट के कई सोर्सेस होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे हरे ताज़े फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, कॉड लिवर ऑयल होता है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आपकी बॉडी के अंदर जो 70% हिस्सा है आपकी बॉडी का, अगर उसमें एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाए तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी, चूंकि एंटीऑक्सीडेंट का काम ये है कि वो सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है, सेल्स को हाइड्रेट करता है, नई सेल्स बनाने में आपको हेल्प करता है, एजिंग को स्लो करता है, फ्री रेडिकल्स जो बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं उनको ये ख़त्म करता है। सो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये दूर करता है। अकेले एंटीऑक्सीडेंट ऐसा माध्यम है। एंटीऑक्सीडेंट एक चीज़ को पकड़ा इन्होंने। एंटीऑक्सीडेंट का अगर अपोजिट आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सिंपल अगर आप समझना चाहेंगे, जैसे सेव फल को अगर आप देखते हैं, सेव फल अगर आपके घर में आया, आप घर में 4 दिन तक उसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा अगर उसको बीच से आप ब्रेक कर देते हैं तो क्या होता है, वो बीच से काला पड़ जाता है। यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने वाली हर चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है, इंक्लूडिंग हमारा ह्यूमन बॉडी में भी। सो जितना ज़्यादा आप इसके संपर्क में रहते हैं, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट इसी को कंट्रोल करता है, यानी एजिंग को स्लो करेगा, राइट। दूसरा प्रॉपर्टी इन्होंने फाइंड आउट करी वो थी अल्कलाइजेशन की। जितना ज़्यादा अल्कलाइजेशन आपकी बॉडी में जाएगा, अल्कलाइज्ड नेचर का पानी आपके जाएगा, उतना आपकी बॉडी से एसिड को रिमूव करेगा। क्योंकि आज की डेट में हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, चाहे हमारा भोजन हो,
चाहे हमारा पानी हो, चाहे हमारा ऑक्सीजन हो। आज की डेट में हम तीनों ही चीज़ों में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची है हमारे वातावरण में जो हमको शुद्ध प्योर नेचुरल मिल सके। यानी कि आज की डेट में जो एसिड कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, इसको न्यूट्रल करने का काम करता है अल्कलाइज्ड प्रॉपर्टी, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पे हमको चाहिए। अगर ये नहीं मिलता तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जो कि हम जानते हैं कि एसिडिक बॉडी, अगर एसिड बॉडी में जाएगा, बॉडी एसिडिक होगी और एसिडिक बॉडी में ही सारी बीमारियां पनपती हैं, यानी पैदा होती हैं, राइट। तीसरा प्रॉपर्टी इन्होंने फाइंड आउट करी, वो थी माइक्रो क्लस्टर। अब पानी के बारे में ये है कि पानी कैसे माइक्रो क्लस्टर हो सकता है। बेसिकली हमने कई जगहों के पीने का पानी स्टडी किया होगा। हम लोग जब जाते हैं, झरने के पास जाते हैं, हम लोग कभी हिमालय में जाते हैं, कभी गंगोत्री या नदी में जाते हैं, हम देखते हैं हर जगह का पानी एक अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, उसका फील अलग होता है, उसका जो हम जानते हैं कि कोई पानी पतला होता है, मोटा होता है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पता लगाई। बेसिकली पानी माइक्रो क्लस्टर ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी में सेलुलर लेवल तक हाइड्रेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर 7 से 10 मॉलिक्यूलर का पानी होना जरूरी है, जिसके कारण वो बॉडी में एंटर कर पाएगा, हाइड्रेट कर पाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन कर पाएगा। सो ये अगर नहीं होता, नॉर्मली हमारा पानी 20 से 25 अणुओं का मॉलिक्यूलर का होता है। अब ये 20 से 25 मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये चूंकि बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाते, और वो अभी हम डेमो के दौरान देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है हमारा पानी। चूंकि आज की डेट में जो हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल हैं, चाहे वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्प्राइट्स आज की डेट में हम बहुत कंज्यूम करते हैं। हम कोई भी पानी जो पैक्ड वाटर है या बोरिंग वाटर है या वेल वाटर है, हमारा आरओ वाटर है, जो भी पैक्ड वाटर या चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, आज की डेट में हमको पता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं कि हमारे पास चूंकि जल जो है एसिडिक फॉर्म में हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे ये तीनों प्रॉपर्टियां सर जो मैंने बताया, पहला एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा अल्कलाइजेशन और तीसरा माइक्रो क्लस्टर।